अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। मैं जानती छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार। चलो है, ढेर सारी खबरें हैं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज बहुत बहुत अहम पॉइंट है। बाबा जी की वीडियो से ही जो है कुछ खुलासे ऐसे निकलने वाले हैं कि उसमें न्यू कंट्रोवर्सी का इंकशाफ हो रहा है, उस पर भी बात करते हैं। खैर, उससे पहले जो है मुझे कलसूम सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया है, रजब के हवाले से किया है। ये मैं पूरी डिटेल बता दूं, वो दोबारा से क्यों यहाँ से अचानक से जो है दुबई चले गए हैं। तो वो कहती है, नौशीन रजब भट्ट पर पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? वो फोर आउट ऑफ कंट्री गया है, आप समझा कर बताती हैं। तो कलसूम सिस्टर, मसला ये है कि ये टिकटॉक पे भी बैठते हैं सारे दोस्त, जितना भी इसका ग्रुप है, इसके दोस्तों का ग्रुप है। डोगर का भी अगले दिन में वो सुन रही थी, इंटरव्यू वगैरह सुन रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि भाई मैं समझ रही थी हमें वेला सा बंदा है ये, जो है साथ साथ रजब के फिरता है, वो खर्चा पानी दे देता है। तो भाई वो कह रहा था मैं 25 मिलियन से भी ज़्यादा कमाता हूँ, अगर मैं प्रॉपर टाइम दे दूँ तो फिर और ज़्यादा कमाऊँगा। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा है। अच्छा, बाकी जो है रजब भी टिकटॉक पे बैठता है। अब वहाँ पे जब से ये टिकटॉक पे बैठना शुरू हुआ है और उन टिकटॉकर से इसका मिलना जुलना शुरू हुआ है, और फिर शादी जब इसने की तो बहुत सारे लोगों को बुला लिया, और वहाँ पे कुछ ट्रोलिंग हुई थी, हैं, लोगों ने कुछ मजाक उड़ाए थे, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी। आप लोगों को पता, फिर शादी के दूसरे दिन पकड़ा भी गया था, और फिर वो शेर वाली भी बातें आई, फिर वो एक कोई बड़ा गिफ्ट दिया गया था, उसके हवाले से भी काफ़ी सारे इसके ऊपर पर्चे वगैरह ये वो हो गए। फिर नमाज के लिए इन्होंने एक कोई टिकटॉक बनाया था, तो उसमें भी लोगों ने एतराज़ किया, उस पर भी काफ़ी वकील आ गए थे, उन्होंने मतलब इस पर केस ठोक दिया। उसके बाद फिर अब रजब का कहना है कि 2 साल पुराना मेरा शुरुआत का कोई व्लॉग उठाया है, उसमें मैंने कोई बात बोल दी थी ना समझी में, कम अकली में, अब मुझे पता थोड़ी था मैं वायरल हो जाऊंगा। तो वो बात जो है इन लोगों ने, मेरे मुखालफिन जो हैं, उन्होंने एक केस खत्म होता है दूसरा शुरू कर देते हैं, और फिर इन्होंने दोबारा मेरे पे पर्चे कटा दिए हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है अब इसके घर के बाहर जो है फायरिंग शूरिंग भी हुई है, 5-6 गोलियां वगैरह चली हैं। अच्छा, अब इसका कहना है कि वो जो क्लिप मेरा इन्होंने वायरल किया है वो मैं 2 साल पहले का है, जब मैं वायरल भी नहीं हुआ था, उसमें से उठा के ये लोग जो हैं मेरे से मुझे तंग कर रहे हैं और पर्चा कटवा दिया है। मैं माफ़ियाँ मांग मांग के थक गया हूँ, अभी भी मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ कि भाई अगर मेरे से जो गलती हुई है, लेकिन उसके बावजूद मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। अब वो है कौन? शहजाद भट्टी, वो बैठा है बाहर। ठीक है जी, वो इस किस्म का बंदा है कि हम दूर से ही पहचान लेते हैं कि यार वो किस मिजाज का बंदा है, उससे तो बंदा वैसे ही दूर भागता है। ठीक है, अब ये टिकटॉक पे बैठे थे, उसका बंदा कोई आया है, लाइवें चलती हैं, गिफ्टिंग होती है। अब लालच इस मैं हैरान हूं कि एक बंदे को 2-3 करोड़ इससे आता है मंथली, चैनल से, यूट्यूब से आ रहा है, 5-5, 6-6 मिलियन व्यूज आते हैं। 1-1 घंटे की, पौने घंटे की इसकी वीडियो होती है, या आधे घंटे की तो हर हाल में होती है, सबसे छोटी भी हो तो। ठीक है ना, 20-25 मिनट को वो कुछ भी नहीं समझता, मतलब इतने बड़े ब्लॉग डालता है, तो जितना बड़ा ब्लॉग उसका होता है उतना ज़्यादा लोग शौक से भी देखते हैं, और फिर उनको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है, और मिलियंस पे जाती हैं वीडियोस। आपको अगर बाइज्जत तरीके से 2-3 करोड़ 4 करोड़ आ रहा है मंथली, फिर आपके परफ्यूम के भी बिजनेस हैं, फिर आपके ऑलरेडी और भी काफ़ी सारे बिजनेस हैं, तो खुदारा आपने मतलब कितना पैसा इकट्ठा करके क्या इतना क्या करना है? हिर्स में पड़ना है लोगों से, फिर आप पंगे भी लेते हैं। अब यहाँ पे कसूर मैं ये कहूँगी कि गलती है, आपको जब शोहरत मिलती है ना, बड़े पैर फूंक फूंक के चलने पड़ते हैं। अब देखा जाए तो सितारा उनसे मतलब नंबरिंग में अगर आए तो नंबर 1 पे पाकिस्तान में इस टाइम रजब है, उसके बाद फिर डक्की वगैरह आते हैं। पहले डक्की हुआ करता था किसी जमाने में, अब डक्की वगैरह बहुत पीछे रह गए हैं, एस्ट्रोलॉजी बहुत पीछे रह गई है, माज सब तो बहुत पीछे रह गए हैं। वरना ये नंबर 1 के लोग थे, डक्की हो गया, माज हो गया, एस्ट्रोलॉजी वाली हो गई। ठीक है जी, अब ये क्या करता है, ये टिकटॉक पे बैठता है, वहां पे कोई आ जाता है, ऐसे शुरली कोई छोड़ देता है, कमेंट कर देता है। ठीक है, उसमें इसका दोस्त बैठा होता है, वो तैश में आ जाता है, और तू कर तो सही, फिर असी तुहानू देख लांगे, और ये तो वो डोगर शायद बोलता है।
अब हुआ क्या है कि जिस बंदे का वो बंदा था, जिस गैंग का कह लें, ग्रुप का कह लें, उसने जाके उसको बता दिया भाई वो तेरी तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो तो ऐसे बोल रहा है। आजकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है भाई। जल्दी से उनकी लाइव का स्क्रीनशॉट लिया और अगले बंदे को भेज दिया। वो बैठे बैठे उसने कहा भाई इसको तो अब सबक सिखाएंगे। और फिर वो बंदे दो भेजे और एक बंदा वीडियो बनाता गया और एक बंदा उसके घर के बाहर फायर करके जाता है। अब होता क्या है, उस टाइम उस दौरान ये बंदा रजब जो है वो चला गया होता है अपना घर छोड़ के, बीवी छोड़ के। ना बीवी को प्रॉपर टाइम दे रहा है, माँ बाप हैं, तुम इकलौते बेटे हो। जहाँ खाने के लाले थे वहां पे अल्लाह तुम्हें घर बैठे सिर्फ व्लॉग से ही इतना ज्यादा दे रहा है। तो टिकटॉक को शैतानी खेल है, जान छुड़ाओ, बस कर दो, छोड़ दो, मत पड़ो इस पंगे में। एक्स्ट्रा लाजमी तुमने जागना है और बैठना है वहां पे, शुगल मेले लगाने हैं। अब वो बंदा जो है उसके घर में फायरिंग फुरिंग करवाता है। अब फिर जब दोबारा वीडियो बनाता है और कहता है, फिर टिकटॉक पे जाता है, लाइव बैठता है और कहता ले ये भी कोई बात हुई, घर के बाहर मार के गए हो, डरा के गए हो, तो आओ ना सामने मिलते हैं। कहे का डर, मुझे नहीं है डर। मतलब एक बंदा ठीक है शैतानगी कर रहा है, उसे तुम भी तो उंगली दे रहे हो ना, मजीद गुस्सा दिला रहे हो ना। माँ बाप के इकलौते बच्चे हो, अपनी जान प्यारी नहीं है, माँ बाप पे तुम्हें मतलब थोड़ा सा भी नहीं है यार, उसका एहसास करो वालिदैन का। किन पंगों में पड़े हुए हो, थोड़ी सी खुद भी दरगुजर देखो। थोड़ा सा अपने आप को 2 कदम पीछे हटा जाने से ना समझदारी होती है। ये कोई कम अकली नहीं होती, ज़हीन तरीन वो बंदा होता है जो 2 कदम पीछे हट जाता है। ठीक है, तो बजाय 2 कदम पीछे हटने के उल्टा उस बंदे को फिर धमकी दे रहा है। उसने कहा फिर अब कोई ना कोई फिर नुकसान करूंगा। वो है भी टेढ़े दिमाग का। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, मैं बता नहीं सकती, वो इस मिजाज का है। ठीक है ना, वो थोड़ी इंटरनेशनल लेवल पे है बात, तो वो मैं यहाँ पे नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता किसी की दिल आज़ारी हो या कुछ हो। तो खैर यहाँ पे जो है, यहाँ पे उस रजब को जो है बाकायदा तौर पे चाहिए था कि देखो मेरा दोस्त अगर बैठा था टिकटॉक पे, उसने आपको कोई टोंट मारा है, आपको कोई बात की हो, तेनू देख लांगे कि वो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं माजरत करता हूँ, मुझे इस बात का नहीं पता, उससे गलती हो गई है, माफ़ी मांगो, जान छोड़ाओ, ख़त्म करो। लेकिन पंगा ले बैठा, मजीद चिढ़ा दिया। अब वो बंदा जिससे रजब ने पंगा लिया है ना, ये जहाँ भी जाएगा ना उसके वहाँ पे बंदे बैठे हैं, जिधर भी जाएगा। लंदन वाला वाकया याद है, वहाँ पे भी हुआ था ऐसा कुछ। ठीक है ना, ये इस तरह का है। और बाज़े आके बता भी देता होता है, रिकॉर्ड करवा लेता है और फिर अगले बंदे को भेज भी देता है। वो इस तरह का है, इस मिजाज का है वो। खैर अब ऐसी चीज़ों की पकड़ धकड़ तो होनी चाहिए। खैर ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सही नहीं हो रही, अल्लाह माफ़ करे। तो इनको भी पंगे नहीं लेने चाहिए। मसे तुम 2-3 महीने के बाद घर आए हो, तुम्हारी बीवी बेचारी का क्या कसूर है, तुम्हारे नाम लगी, वो तुम्हारी बीवी है ना, वो इधर की रही ना उधर की रही। वालिदैन है तो वो बेटा होते हुए भी उससे जुदा बैठे हैं, रो रहे हैं। तो थोड़ा सा ना ज़बान को बंदा खुद भी ऐसे थोड़ा सा बंद कर देता है, लगाम दे देता है, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जब अल्लाह ने आपको इतना ज़्यादा तादाद में रिस्क दे दिया ना, मज़ीद हिर्स करो ही ना। यह है शैतानी खेल। ये जो टिकटॉक पे बैठ के जो है लाइवें शाइवें करते हैं और फिर गिफ्टिंग होती है, इसमें बड़ी जलालत होती है, बड़ा गंद होता है भाई। वो कहते हैं कि भाई हमारे जो कस्टमर हैं या हमारे जो दोस्त हैं उसको क्यों गिफ्टिंग की, समझ आ रही है ना। ये बड़ी गेमें होती हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं और इनके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये पंगा है बहन, वो अभी फिर दोबारा से चला गया है और फिर दोबारा से केस हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता कब तक वो वहां पे रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इज्जत के 2-3 करोड़ महीने के आ रहे थे, घर बैठे तुम लोग पैसा ये वाला खर्च करने लगो। कितना खर्चा होगा यार, 5 लाख कह लो, 4 लाख 5 लाख खर्चा होगा। और इतना ज्यादा तो नहीं होता ना, चलो 10 भी लगा लो, सारे खर्चे तो रात दिन भी खर्चो तुम नहीं खर्चे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 2-3 करोड़ जो महीने का है नहीं खर्चे, चलो 1 करोड़ भी लगा लो, चलो यार 50 लाख लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, फिर भी बचत। ज्यादा के चक्करों में आप क्या कर रहे हैं, अपनी जान को क्यों खतरे में डाला हुआ है। तो यहाँ पे जो गलती जिसकी है ना, वो है दोनों साइड पे है। लेकिन जब आप नंबर 1 पे जा रहे हो और आप खुद कह रहे हैं कि वो कहता है बंदा मैं तुम्हें ना व्लॉग बनाने दूंगा, मैं तुम्हें कंगला कर दूंगा, क्योंकि आप भी चिढ़ा रहे हो। एक बंदा खर दिमाग है, उसको फिर मजीद उंगली दे रहे हो। छोड़ दो, साइड करो, इग्नोर करो और आगे बढ़ो।
थोड़े में ही खुश हो जाओ, रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, ये मेरे पास आज बहुत ज़्यादा एक तो है मैसेज आए हुए हैं ढेर सारे बहनों के, और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक सिस्टर हैं, वो जनाब वो कह रही हैं कि जनाब मैंने आपसे ये बात करनी है कि 1 महीने से कंट्रोवर्सी चल रही है। अब गौर से सुनिएगा, कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है जी। आज जो बाबा ने बोला है शाह के बारे में, मुझे ये लगता है कि कहीं ये सब लोग गुलाम फैमिली सितारा जी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे कि आप अम्मा को सऊदिया भेजो, नहीं तो सलमा सितारा वाली बात दोबारा स्टार्ट कर दी जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम फारूक सितारा जी के बिग सपोर्ट में थे, बड़ी सपोर्ट में खड़ा था फारूक, ठीक है ना, थोड़ा सा उसका भी लिहाज था, थोड़ा डर भी गए थे। अब लेकिन आजकल नज्जों ने दूरियां पैदा कर दी हैं, भाई बहन में ही दूरी पैदा कर दी है। ये सब इन लोगों का प्लान हो सकता है, सितारा को अकेला किया जाए और अकबर फैमिली सितारा की सपोर्ट में भी ना आए, तभी ये सब उन लोगों को बोलते हैं जो सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल तो नज्जो साजिद भाई को भी नहीं छोड़ रही, जो भी कुछ बोलता है उसको रिएक्शन देने आ जाती है। सब एक एक करके सितारा को सपोर्ट करने वालों को दूर करना चाहते हैं। इसके बाद ये सब मिलकर सितारा को मेंटली डिस्टर्ब करेंगे जैसे पहले किया था। ये बहुत बड़ी बात की है सिस्टर ने, मैं पता नहीं नाम लूँ ना लूँ, क्योंकि वो कह रही है मैं आजकल आपको कमेंट नहीं कर रही, मैं आपको यहाँ पे मैसेज छोड़ रही हूँ। बड़ा लंबा था वो कमेंट में, वैसे भी शायद उसकी बातें ये ना आती पूरी। तो मेरी जान, वज़न है तुम्हारी बात में, बहुत सारा वज़न है। अच्छा, कहती है मुझे ये इसलिए लग रहा है जो आज बाबा ने बोला है शाह वाली बात, उसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं था। बात घर से शुरू हुई थी, अब वो कहाँ आ गई है? घर तो मिला नहीं, काफ़ी कुछ और मिल गया। आज मुझे लगा बाबा ने ये बात ब्लैकमेलिंग के लिए ही बोली है सितारा को, तभी गुलाम फैमिली उनको ही बोलती है जो सितारा की सपोर्ट में है, मतलब उनको ही टारगेट करते हैं, उन्हीं को ही बोलते हैं। तो यार इसकी बात में बहुत ज़्यादा वज़न लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा वज़न लग रहा है कि मे भी, वरना ये तुक ही नहीं बनता था। बात तो घर से शुरू हुई थी, बात तो घर की चल रही है, फिर बीच में ये वाली बात लेके आना, और फिर वो तरीके से बोल भी रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ गुस्सा नहीं करूंगा, तल्ख कलामी नहीं करूंगा। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे थे बाबा जी तलाक के बारे में बोल रहे हैं, तो नहीं, वो तलाक नहीं था, वो इख्तलाफ की बात की है कि हमारे दरमियान जो इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं उन्हें अल्लाह पूछे, ये वाली बात उन्होंने की है। हाय, इख्तलाफ की क्या बात करते हैं? आपकी बीवी तंग होकर खरूज लगवाया है, हर साल बाद उसके सर के ऊपर इतने कर्जे होते हैं, और आप लोगों में तो कोई रिवाज ही हो गया है कि अपनी बीवी जो है अगर कर्जे चढ़ा बैठी है तो वो खुद ही उतारे, हमसे तो ना होवे भाई, हैं? अगले बंदे को जीते जी आप लोग मारना चाहते हैं भाई। तो ये जो चीज़ें हैं ये सही नहीं है कि वो खुद को भी जलील करवा रहे हैं, उनको भी जलील करवा रहे हैं। एक ठिकाना बनाएं, और वहाँ पे रहने का तो कोई मकसद ही नहीं है, वहाँ के लॉ और कानून में ही नहीं है। आप बूढ़े हो गए हैं, आप जॉब नहीं कर सकते, वापस जाएं। वहाँ पे वो मेरे ख्याल में नेशनैलिटी वगैरह का कोई सीन चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आपकी आगे से आगे कोई कमा रहे हैं और आपके कामें भर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो है इनका वली वारिस तो कोई बनता नहीं है, फिर रोते धोते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमने अब क्या करें, हमारे सर पे कर्जे हो गए हैं, ये है वो है। तो फिर उसके बाद जो है कोई भी नहीं सुन रहा होता, हर बंदा अनसुनी करता है। फिर वो गैरत किसकी जागती है? सितारा की। हाय मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी अम्मा, हाय मेरी माँ हॉस्पिटल भी नहीं दवा ले सकती, हमारे तो सर में दर्द हो, हम फ़ौरन दवाइयाँ लेते हैं, फ़ौरन भाग दौड़ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हाँ, ये अब मुझे भी ऐसे लग रहा है, मैं इसलिए काफ़ी थोड़ा ऐसे समझाने की कोशिश कर रही होती हूँ, चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही होती हूँ, लेकिन ये आप वाकई बिग प्लान लग रहा है। अम्मा जो है जब तक सितारा के घर रहेगी, कोई कहेगा मैं लाडला मेरी माँ, ओ मेरी माँ, 400 किलो दूर बैठी है, जाओ मिलाओ,
500 तो हो जाएगा, चलो हैं 500 किलोमीटर दूर कह लें, तो हमें तो 450 पड़ता है, आप हमसे तकरीबन 150 किलोमीटर, पौने 200 किलोमीटर दूर हैं, तो चलो थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा लो, दिन का सफ़र है, सुबह बैठो शाम को वैसे ही आप वहाँ पे होंगे। लेकिन हैरत की बात है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, दिमागों में चीज़ें डाली जा रही हैं और दूर किया जा रहा है, और कुछ ना कुछ बहुत बिग कंट्रोवर्सी वाकई आने वाली है बहना। जो ये चीज़ें आपने लिखी हैं, मैं आपकी बातों से बहुत ज़्यादा जो है इत्तेफाक करती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि घर की बात थी, घर की बात को अब छोड़ के अब आगे और बातें निकलेंगी, और ये जो मुंह तोड़ साजिद को जवाब, ये समझ नहीं आई बात। मैंने यही पॉइंट तो उठाया है अपने ब्लॉग में, अपने रिएक्शन में यही बात उठाई है ना कि बाबर ने 3 दफ़ा माफ़ी मांगी, आपने उसको नहीं छोड़ा, मुसलसल उस पर रिएक्शन दिए हैं, ये अच्छा नहीं कर रहा, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये फलां कर रहा है, और उसके बाद फिर आपने क्या किया? बाबर ने वीडियो बनाई, फिर दोबारा माफ़ी मांगी, अभी लेटेस्ट, उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया आपने। ठीक है, रिएक्शन में आप आ गए हैं, क्योंकि अब पहले फ़ोटो चलती थी बेगम की फ़ोटो, सितारा की फ़ोटो, और फिर जो है अंदर कुछ भी बोल दो या दिखा दो। अब वो ये नहीं लगा रहे, स्ट्राइकों से शायद आई थिंक डर रहे हैं, तो अब उनको तो हटा दिया इन्होंने, लेकिन जब अब खुद बैठेंगे तो अब ये कंट्रोवर्सी की तरफ आएंगे। बाकी रही अनवर की बात, वो आपका भाई है, वो आपका पहले भाई है, वो आपके गिले शिकवे मसले मसाइल, अब उसकी मर्जी वो जिसको सपोर्ट करे, ठीक है ना। अगर वो किसी को भी सपोर्ट कर रहा है, मिसाल के तौर वो मुझे भी आके अगर सपोर्ट कर रहा है या बोल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसे कहा है कि तुम मुझे सपोर्ट करो, वो उसकी मर्जी है, अपनी मर्जी है। तो इसी तरह से अगर वो भतीजी को या भाभी को सपोर्ट कर रहा है और आपके बारे में कुछ पॉइंट वगैरह रख रहा है बगैर गाली के, तो वही वो आपका भाई है, आप उस तक रहें, उसको जवाब दें। लेकिन अब उससे हट के साजिद को मुंह तोड़ जवाब, और वो भी इतने दिनों बाद। उससे पहले आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो साजिद ने अदब से मेरा नाम लिया है, अदब से बात की है। अब आई थिंक ये ना सपोर्ट चल रहा है। नजमा अपनी बहन की सपोर्ट में खड़ी हैं, बाबा भी उसी की सपोर्टों में आ गए हैं। अब ये ना एक घुमा के घन चक्कर बना के ये अपनी पार्टी बना रहे हैं और अपने तरीके से चलेंगे और इनको खूब लताड़ेंगे, जितना हो सकेगा इनकी ऑडियंस खराब करने की कोशिश की जाएगी। और फिर कहा भी जाएगा कि बेगम को वापस भेजो, जो कि आज उन्होंने बोला भी है कल, और कहा है बाकायदा तौर पर कि आप मेरे साथ खड़ी होंगी। तो वो तो भाई जाहिर सी बात है, जब उम्रे पे जाएंगी ज़रूर मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी, आप उनके हस्बैंड हैं। तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि हो सकता है ये दिल में ये सोच के बैठे हो कि वो मुझे कभी मिलेगी ही नहीं। अगर नहीं मिलेगी तो फिर यही हरबा अपनाऊंगा और इन लोगों को मैं जलील करूंगा, और मैं जो है पुरानी बातें दोबारा लेके आऊँगा। और ऑलरेडी फ़ारूक इनके अगेंस्ट खड़ा होगा, तो फिर बाकी जो है हम खुल के खेलेंगे मैदान में, समझ आ रही है ना, खुल के मैदान में खेलेंगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शौक हूँ। मतलब मेरे दिल में तो थी ये बातें, लेकिन आपने ये जो खुला के बोला। और फिर हाँ, उनकी सपोर्ट में जो खड़ा होता है उनको तो बड़ा धोया जाता है भाई, बड़ा धोया जाता है। हाँ अच्छा, यहाँ पे एक और सिस्टर का भी मुझे इतना लंबा कमेंट आया हुआ है, तो मुझे ना उसमें उनकी समझ नहीं आ रही। वो भी तलाक की बातें कर रही हैं, कुछ के तलाक वाली बातें की जा रही हैं। तो भाई तलाक नहीं, इख्तलाफ की बात बोली थी उन्होंने। तो जो है बाकी बहुत लंबा चौड़ा है। वो सितारा के लिए ही मैसेज दे रही है कि सितारा समझो। सितारा को है समझ, सितारा समझ चुकी है, सितारा को अकल भी आ गई है, सितारा की भी अब आंखें खुल चुकी हैं। और उसकी आंखें खुल चुकी हैं तो उसका हस्बैंड जो है आके कम्युनिटी लगा रहा है। अच्छा, कम्युनिटी शायद उन्होंने डिलीट कर दी है, तो मुसलसल जो है बार बार कमेंट आ रहे हैं कि वंस मोर और लगाओ कम्युनिटी, और लगाओ। जो है जो लोग ऑडियंस को गुमराह करें, आपकी पब्लिक को गुमराह करें, और ज़्यादा कम्युनिटी लगाओ और बताओ, खुल के बताओ। साजिद को कोई ना रोके कम्युनिटी लगाने से। हालांकि देखा जाए तो वो सिर्फ एक लफ्ज़ को जो है वजाहत करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। वो किसी को गाली नहीं देते, वो बुरा भला नहीं कह रहे, किसी को कुछ भी नहीं कह रहे। हालांकि उनके कम्युनिटी के बदले उनके पोल पट्टे खोल के रख देना, उनको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करना। लेकिन वो कम्युनिटी जो होती है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए और अपनी ऑडियंस को बताने के लिए होती है भाई।
कि भाई आप लोग नाराज जो हो रहे हैं, और फिर ये लोग मुंह उठाते हैं और कहते हैं आप लोगों ने यूट्यूब को देखा, ये जो असल रिश्ते हैं, आप जिनसे मिले भी नहीं हैं, आप उनको खुश करने के लिए हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम तुम्हारे दुख सुख में होंगे, बेशक होते हैं रिश्तेदार, बेशक अच्छे वाले रिश्तेदार बेशक होते हैं, लेकिन यूट्यूब फैमिली भी बहुत अहमियत रखती है, आप लोगों को भी अहमियत है। आपने कहा ना, नजमा कह रही थी मेरी भी ऑडियंस है, मुझसे भी सवाल करती है कि तुम ये नीचा दिखा रहे हैं, तुम उनके पीछे भागती हो। तो भाई मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, अपने ब्लॉग बनाती हूँ। तो भाई इसी यूट्यूब की फैमिली की वजह से ही आप लोग हैं। देखे ना, इतना कुती हो रही है सबकी, इतनी धज्जियां उड़ाई गई हैं, एक दूसरे के राज खोले गए हैं, पोल पट्टे खोले गए हैं, लेकिन पड़े हैं ना डिठाई की तरफ, पड़े हैं, हर तरह से पड़े हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं हिल रहा, यहाँ से जाने को राजी नहीं है। क्यों नहीं है राजी? क्योंकि उन्हें भी यूट्यूब प्यारी है, यूट्यूब इनकम भी प्यारी है। तो फिर सितारा तो ऑलरेडी, सितारा की तो कमाई हुई है। आप लोग तो कंट्रोवर्सी चलाते हो तो फिर जाके व्यूज आते हैं ना, उसको तो वैसे ही 1.5-2 लाख, 2.25 लाख बगैर कंट्रोवर्सी के एवं ही उसके ब्लॉग को दे जाते हैं, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। समझ आ रही है ना? तो भाई ये जो चाल चली जा रही है, ये बड़ी मतलब ओए होए 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 बहुत खतरनाक है। सिर्फ अम्मा को बुलाने के लिए कि तू अगर टेढ़ी उंगली से, सीधी उंगली से घी ना निकला तो टेढ़ी उंगली से हम खुद निकालेंगे घी। तो ये अब वो वाली बात हो रही है। तो ये जो सिस्टर ने मुझे कमेंट किया, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इसमें है दम, बहुत बड़ा दम है इस बात में कि ये वाली बात क्यों छेड़ी गई तुम्हारी वजह से। ये क्या, हालांकि तो फर्ज बनता है आपका, कोई आपकी बहन बेटी के ऊपर बकवास कर रहा है, आपने जाके बोला भी है, तो आप भाई उसके बाप हैं। ये नहीं कि सिर्फ अम्मा से निकाह इस वजह से, ना 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 ना, आपके ऊपर फर्ज है, अकबर के ऊपर, अनवर के ऊपर, आपके ऊपर। आपका भाई इस दुनिया में नहीं है तो आप लोगों ने ही बोलना है भाई। क्या ख्याल है? और अब तो आप लोगों की पहचान भी यूट्यूब पे उसी बंदी की वजह से है। अच्छा, दूसरी बात, आप कब तक अपने सर पे कर्जे चढ़वाते रहेंगे बताएं मुझे? बेगम चाहिए मुझे, नहीं मुझे बेगम चाहिए। मेरी बिल्लो, मिराज नाम है उसका, मिराज बीबी। अब बीबी ना बोले चलो वैसे तो बोलते हैं घरों में बीबी, बीबी खाली बहन को नहीं बोलते, एक अदब का नाम है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है, अब कब तक वहां पे रह के बीवी को भी वहां रख के कब तक कर्जे चढ़वाएंगे भाई? ये कौन सी जिंदगी है? इज्जत की जिंदगी गुजारो। ये क्या कर रहे हैं? समझ से बाहर हैं ये चीज़ें। और वाकई ये जो चीज़ है ना, ये फारूक वाली जो बात की है बहन ने कि भाई मुझे अब लग रहा है कि उस बंदे से जो है दिल खट्टा कर दिया माँ बहन का, उसको भी दूर कर दिया ताकि आज़ाद खुल के खेलें। और आगे आने वाला, अच्छा आप लोगों को मैं बात बताऊँ, आगे आने वाला वक्त वाकई मुझे बड़ा ख़तरनाक लग रहा है। अल्लाह बचाए इस फितने से। ये हमने पहले ही बोला है भाई पार्ट 2 आएगा, और ये वही पार्ट 2 चल रहा है। आगे फिर केसेस पे ही जाएंगे। फिर सितारा क्या करेगी जब उसकी सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा होगा? वो फिर कानूनी कार्रवाई खुल के करेगी। पहले वो भी इन्हीं लोगों की वजह से लिहाज करके खड़ी थी। समझ आ रही है ना? समझ आ रही है? पहले तो वो लिहाज में खड़ी थी, पैर पकड़े जाते थे उसके, रोक दिए जाते थे, हाथ पैर बांध दिए जाते थे, अल्लाह दा वास्ते ना कर, अल्लाह दा वास्ते। अब फिर ये खुल के ये भी खेलेंगे, ठीक है? फिर एंड तो फिर एंड से फिर ये यही करेगी। वो यूट्यूब पे बदनाम करेंगे, वो कानूनी चाराजोई करेगी। अच्छा, ये जब अम्मा अब्बा की शादी रिवील हुई थी ना, कसम से पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये बातें पहले ही आ गई थी। मुझे लगता था ये बहुत बड़ा गंदा वाला कुछ होगा आने वाले दिनों, ऐसे फील होता था, मैं दबा जाती थी। इसलिए जब भी अम्मा की ट्रोलिंग होती थी ना, मैं कोशिश करती थी इग्नोर करवाऊँ, मैं सबको रोकती होती थी। उसकी वजह से मुझे बड़ी गंदी गालियाँ पड़ती थी, बहुत बहुत ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ा मुझे। जब अम्मा की कोई बात आती थी और मैं थोड़ा सा दरगुजर करने की कोशिश कर रही, नहीं उनके घर के मामले हैं, छोड़ें यार, ये है वो है, इस तरह से मैं करती थी, तो मुझे बड़ी ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया। इस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिला था। मैं चुप हो गई, दरगुजर कर गई।
मैं चाहती थी उनको ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए, लेकिन ये चीज़ें हो गई। मुझे बहुत पहले से लगता था। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा ही है जो अभी ये मैंने इतना बड़ा कमेंट पढ़ा है और सारी डिटेल बताई है? आप लोगों की क्या राय है इस पर मुझे लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच।